आज अंजू ना जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी। कमरे में टीवी चल रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। टीवी में गाना चल रहा था, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। अचानक माँ ने आवाज़ लगाई, अंजू बेटा खाने के लिए आ जाओ, खाना लगा दिया है। माँ की आवाज़ से वो जैसे किसी सपने से जागी। खाना खाने का उसका बिल्कुल मन नहीं था। बात ही कुछ ऐसी थी, आज उसके पति के देहांत को 1 साल हो चुका था और उनकी यादें दिल से जा ही नहीं रही थीं। माँ पिताजी से भी बेटी का ये दुख देखा नहीं जा रहा था, पर नियति के आगे सब बेबस थे। माँ के साथ खाना खाते हुए अचानक अंजू की नज़र फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट पर गई। कुछ देर के लिए उसकी नज़रें थमसी गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसके बचपन का सहपाठी अविनाश था। उधेड़बुन के बाद उसने हिम्मत करके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और फिर संदेशों का सिलसिला शुरू हुआ। पुरानी यादों का गलियारा। अविनाश स्कूल के दिनों से ही अंजू को पसंद करता था, पर कभी कह नहीं पाया। दोनों के परिवारों में जमीन आसमान का अंतर था। अविनाश एक साधारण किसान का बेटा था और अंजू गांव के प्रतिष्ठित परिवार से। स्कूल की फेयरवेल पार्टी में जब सबने जिद की तो नीली जीन्स और सफ़ेद शर्ट में हैंडसम दिख रहे अविनाश ने अंजू की तरफ देखते हुए गाया था, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम। आज के बाद उस दिन अंजू को भी अपने भीतर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ था, पर वो समझ नहीं पाई। वक्त बीतता गया, अंजू शहर पढ़ने चली गई। एक दिन सामना होने पर जब अविनाश ने पूछा, अंजू क्या मैं तुम्हारा इंतजार करूं, तो अंजू की खामोशी ने सब कह दिया। वो उसे चाहती थी, पर परिवार की इज्जत के खातिर चुप रही। दुख से नई शुरुआत तक। अंजू की शादी एक अच्छे घर में हुई, पर एक दुर्घटना ने उसके पति को छीन लिया। इस गम में डूबी अंजू को उसके माता पिता वापस घर ले आए। जब अविनाश को ये पता चला तो उसने ठान लिया कि वो अंजू को फिर से जीना सिखाएगा। अविनाश ने अब तक शादी नहीं की थी। अंजू को पेंटिंग का शौक था, जो शादी के बाद कहीं खो गया था। अविनाश के प्रोत्साहन पर उसने फिर से ब्रश उठाया। जब वो अपनी आधी अधूरी पेंटिंग की फोटो से भेजती तो अविनाश कहता, कुछ चीज़ें अधूरी ही अच्छी लगती हैं। धीरे धीरे अंजू के जीवन में रंग लौटने लगे। उसकी मुस्कान देख माँ ने जब कुरेदा तो अंजू ने सब सच कह दिया। बेटी की खुशी के लिए पिता ने भी अविनाश के साथ विवाह की मंजूरी दे दी। अविनाश के परिवार को भी अंजू को अपनाने में कोई आपत्ति नहीं थी। सच्चे प्यार की जीत। आखिरकार सच्चे प्यार की जीत हुई। दोनों परिवारों के आशीर्वाद से अंजू विदा होकर अविनाश के छोटे से घर में आ गई, जहां एक नई और उम्मीदों भरी दुनिया उनका इंतजार कर रही थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।